नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इसी सीरीज में हमारे साथ एक मैम है जो अभी इंटरव्यू देकर आ रही हैं। तो मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए। सर, मेरा नाम निधि पांडे है। मैंने बॉटनी ऑनर्स से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी करा है। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से एमए करा है। बीएससी कब कंप्लीट हुई थी मैम और एमए कब कंप्लीट हुआ था? तो बीएससी 2017 में कंप्लीट हुई थी, एमए 2024 में कंप्लीट हुआ है। और मैम, तब से अभी आप प्रिपेयर ही कर रहे हैं या कभी कहीं वर्किंग है आप? सर, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। जी मैम, यूपीपीएससी के लिए मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर, ये मेरा थर्ड मेंस और सेकंड इंटरव्यू था। जी, सेकंड इंटरव्यू यहाँ पर था। मैम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया। बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। मैम, उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं? उनकी प्रीलिम्स और मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मुझे लगता है पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। बेसिकली पीवाईक्यू को बेस बना के ही तैयारी करनी चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस में टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैम, सीसैट की क्या रणनीति रहनी चाहिए? सीसैट में हिंदी इंग्लिश का वेटेज है तो उस पर प्रिपेयर कर ली। और उसके अलावा सर, मेरा मैथ तो इतना स्ट्रांग रहा नहीं है तो थोड़ा बहुत एवरेज परसेंटेज ये सारे टॉपिक्स कर दो। मैम, कुछ बच्चियां भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनके मन में ये डाउट रहता है कि क्या यूपीएससी निकालने के लिए कोचिंग जरूरी है, यूपीपीएससी निकालने की कोचिंग जरूरी है या नहीं जरूरी है? क्या हम सेल्फ स्टडी द्वारा इसको अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आप जानती भी होंगी, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ कोचिंग हो रहा है मैम, और बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जो महंगा फीस लेती हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं प्रिपेयर करवाती हैं। तो क्या यह सही है, सेल्फ स्टडी द्वारा यहाँ तक पहुँचा जा सकता है या नहीं? जी सर, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है सेल्फ स्टडी के द्वारा। उसमें पर्सनल कमिटमेंट की ज़रूरत है। आप सेल्फ स्टडी की हैं या कोचिंग की हैं? सर, मैंने कोचिंग में किया है, उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी के से कोचिंग कहाँ से किया हुआ है मैम? बाजीराम से मैंने यूपी। क्या कोचिंग करना जरूरी है यूपीपीसीएस के लिए? क्या कोचिंग करना जरूरी है? आप अगर राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करें सर, कोचिंग से ज़्यादा मुझे लगता है गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। अगर ऐसा कोई गाइड मिल जाए जो आपको सही दिशा में गाइड करे, आपको बताए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे घटना चक्र एंड बुक्स, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हैं और रिलीजियसली कर रहे हैं, टाइम बाउंड मैनर में कर रहे हैं, और जो कोचिंग में जिस तरीके की पढ़ाई होती है वो आप घर पे इमुलेट कर पा रहे हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मेंस का मीडियम आपका मैम इंग्लिश था? यस सर। जी मैम। जीएस पेपर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक की आप स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो जीएस पेपर फर्स्ट में सर बहुत वास्ट सिलेबस है, उसका काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तो उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काम आए। इसके अलावा जीएस 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आप फॉलो कर सकते हैं। और सर, गवर्नेंस के लिए आप पीआरएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं या विजन के नोट्स कर सकते हैं। आईआर के लिए भी विजन के नोट्स अवेलेबल हैं, या आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सोशल जस्टिस के लिए क्या कहेंगे? सोशल जस्टिस के लिए, गवर्नेंस के लिए सेम स्ट्रैटेजी रहेगी सर। जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है उसको प्रिपेयर कर लीजिए। जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से टॉपिक पिक कर करके उसके थीम पे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू को बहुत ज़्यादा लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो हो जाएगा। जीएस पेपर थर्ड की रणनीति बताइए मैम। तो जीएस पेपर 3 में से मैंने आईए साहब से कोचिंग ली थी मेंस के टाइम पे, मेंटोरशिप बैच। तो वहाँ पे उन्होंने जीएस 3 का कंटेंट प्रोवाइड कराया था। उसके अलावा मेरे पास पहले से नोट्स प्रिपेयर थे थोड़े, और मैंने सीनियर्स के नोट्स लिए और उसमें ऐड ऑन करके वो प्रिपेयर करा। फोर्थ पेपर जो इथिक्स का है मैम, उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? सर, उसके लिए अगेन मेरे सीनियर के नोट्स थे तो मैंने उनको बेस बनाया, और बाकी लोग कई सारे नोट्स अवेलेबल हैं गूगल पे, वहाँ से मैंने कंटेंट ऐड किया और पीवाईक्यू के जो कीवर्ड्स हैं उनको पिक कर करके सर इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, डायग्राम कैसे बनाना चाहिए, ये सब मैंने किया। मैम, जैसा कि आप बलिया के रहने वाले हैं ना, बलिया के रहने वाले हैं, यूपी के ही हैं, तो जीएस पेपर फिफ्थ और सिक्स जो यूपी स्पेशल है उसकी क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? क्योंकि नोट्स भी बहुत कम अवेलेबल हैं, उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर, ध्येय आईएएस की एक बुक आती है वो मैंने उससे किया है। उसके अलावा सर, सारस्वत की भी एक बुक आती है, पीडब्ल्यू की आती है, तो वहीं से सब मोर और लेस कंटेंट एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसके अलावा मेरे फ्रेंड ने ट्विटर से नोट्स बनाए थे तो सर मैंने उसका यूज़ कर लिया। अभी मैम आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और कौन सा बोर्ड था, कौन कौन से सवाल किए गए?
सर बोर्ड का नाम तो नहीं याद है, उन्होंने मेरे से बॉटनी से सवाल किए हैं, इसके अलावा सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन थे और सिचुएशन बेस्ड एक क्वेश्चन था। इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड कौन क्वेश्चन था मैम? कि आप एसडीएम बन जाएंगी तो आप गांव के क्षेत्र में क्या काम करेंगी जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हो, इंटरनेट का यूज हो। और उन्होंने डिजिटल मीडिया पे मुझसे सवाल पूछा, वीपीएन पे क्वेश्चंस पूछे। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, वीपीएन। वीपीएन के क्या क्वेश्चन थे? सर वो बेसिकली पूछ रहे थे कि इंटरनेट बैन की बात हो रही है छोटे बच्चों के लिए, सोशल मीडिया बैन। कुछ कंट्रीज ने बैन भी किया है। यस सर, तो उसी के बारे में वो पूछ रहे थे, तो मैंने वर्ड मेंशन किया वीपीएन, तो वीपीएन पे उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने डिजिटल इंडिया पे पूछा और एसडीएम के रूप में आप डिजिटल इंडिया का यूज कैसे करेंगी ये पूछा। सी राजगोपालाचारी का बस लॉन्च हुआ है उनके बारे में पूछा। फिर लटियंस आर्किटेक्ट रहे हैं दिल्ली के, उनके बारे में पूछा। एनएसएस पे मैंने ऑर्गन डोनेशन कैंप लगाया है उसके बारे में पूछा है। और हिस्टेरिया एक बीमारी होती है विमेन में, उसके बारे में पूछा। और मतलब अंधविश्वास का कितना रोल होता है। मैम सर कौन है? सर मेरे चाचा हैं। सर मेरे आपके चाचा हैं, इधर आ गया जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अपने बेटी के बारे में थोड़ा बताइए। जी पांडे है और प्रारंभिक शिक्षा इसकी बलिया से हुई है। फिर बीएचयू से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर पॉलिटिकल साइंस में इसने स्नातकोत्तर किया और अभी एक बार ये दे चुकी है पीसीएस का मेंस पिछले साल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ने के लिए थैंक यू वेरी मच सर।